नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर किरण पांचाल और मेरे चैनल किरण की कलम में आपका स्वागत है। मैंने लिखी है कहानी जो पिता और पुत्र पर आधारित है, जिसका शीर्षक है कंधा देने के दाम। शुरू में पिताजी को बहुत अजीब लगता था जब बेटा उनके हाथों में दवाइयों के बिल देता था या जब डॉक्टर की फीस देने की बारी आती थी तो बेटा जेब में हाथ डाले खड़ा रहता था। और हद तो तब हो जाती थी जब बीपी और शुगर नापने के लिए बहुत छोटी सी रकम 20-50 रुपए जब देने होते थे, तब भी बेटा पिता की शक्ल देखता था। धीरे धीरे पिता को अजीब लगना बंद हो गया। पिता ने अपने एक गिलास दूध और थोड़े से फल के पैसे भी देने शुरू कर दिए और इस बात से समझौता किया, इस बात से खुश थे कि वो किसी भी हालत में हैं, लेकिन अपने घर में हैं, अपने परिवार के साथ हैं, अपनी बहू और अपनी पोती बेटे के साथ रहते हैं और उन लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं जो अनाथ आश्रम में अकेले पड़े रहते हैं। यही सोचकर पिताजी संतोष करते थे और किसी को कुछ नहीं कहते थे। एक सुबह जब पिताजी उठे तो उन्होंने माँ की तस्वीर के दर्शन किए, परंतु उस दिन वो बहुत दुखी हुए क्योंकि उस दिन उनकी पत्नी की पुण्यतिथि थी जो 10 साल पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। उनके सामने 10 साल पहले का एक एक दृश्य सामने से गुजरने लगा। वो बहुत दुखी हो गए, उनके मन की व्यथा आंखों से फूट निकली, आंसू बह गए। वो अपने आंसू पोंछकर अपना दर्द छुपाते हुए बिस्तर पर जा बैठे। थोड़ी देर बाद उनकी 10 वर्षीय पोती दौड़ती हुई आई। उसने उन्हें मोबाइल दिखाया। दादाजी दादाजी, देखिए पापा ने कितनी अच्छी फोटो पोस्ट की है, आज फादर्स डे है ना। फोटो था पिताजी की रिटायरमेंट की पार्टी का, जिसमें बेटा उन्हें हार पहना रहा था, पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले रहा था। पिताजी इस तस्वीर को देखकर और ज़्यादा दुखी हो गए क्योंकि वह आज की परिस्थिति के बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने अपने बेटे की शक्ल पिछले 2 दिनों से नहीं देखी थी, जिसके साथ वो उसी घर में रह रहे थे। वो बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए और मन ही मन इतने ज़्यादा दुखी हुए कि शाम तक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा और उन्हें रात भर आईसीयू में रहना पड़ा। विधि के भी अपने ही विधान लिखे होते हैं। उनकी बहू जो माँ बनने वाली थी, अगली सुबह उसने बेटे को जन्म दिया। बेटा सुबह सुबह अस्पताल पहुंचा पिता के पास खुशखबरी सुनाने के लिए, परंतु पिता जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ आईसीयू के बिल, दवाइयों का खर्चा, यही सब कुछ घूम रहे थे, वो आज अपने आप को नहीं रोक पाए। उसी समय डॉक्टर आ जाता है उन्हें देखने के लिए और उनके सब्र का बांध टूट जाता है। वो डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरा इलाज बंद कर दीजिए, मैं जीना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब ने पूछा क्यों? डॉक्टर साहब मेरे पास आपके आईसीयू का बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं। डॉक्टर साहब ने कहा क्यों? आप क्यों चुकाएंगे, आपका बेटा चुकाएगा आईसीयू का बिल। तब पिताजी ने कहा, बेटा वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे बेटे को दाम देना है, मुझे बेटे का कर्ज चुकाना है। जब मैं मरूंगा तब मेरी अर्थी को जब ये बेटा कंधा देगा तो मुझे उसके दाम चुकाने पड़ेंगे, उसकी फीस देनी पड़ेगी और इससे ज़्यादा अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। उनकी इतनी गहरी व्यथा जो आज तक सबसे छुपी हुई थी कि वो इतने सालों से इस तकलीफ में है, कोई कुछ नहीं बोल पाया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनके मन में इतना दुख है, इतनी व्यथा है। बेटा कुछ नहीं बोला, डॉक्टर साहब भी कुछ नहीं बोल पाए। तभी अचानक बेटे को अपने पिता के अंदर अपनी और अपने अंदर अपने बेटे की तस्वीर दिखाई दी, अपना भविष्य दिखाई दिया। वो पिता के सामने प्रायश्चित रूप में नतमस्तक था। उसने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब सारे बिल मेरे नाम पर बना दीजिएगा। डॉक्टर साहब चले गए। बेटा
जो कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। उसे पता भी नहीं था कि वो जो कुछ कर रहा है उससे उसके पिता को कितनी तकलीफ़ होती है। फिर भी उसने अपने पिता से कहा, पिताजी जल्दी से अच्छे हो जाइए और घर चलिए, घर पर आपका पोता आपका इंतज़ार कर रहा है। बस इतना ही कहना था कि पिताजी जो बेटे की दशा और बेटे के प्रायश्चित को पूरी तरह से समझ गए थे, वो कहीं न कहीं पोते के सपने में खो गए। दोनों अपने घर को चले गए। ये था समाज का एक ऐसा चित्र, एक सिक्के का ऐसा पहलू जो कभी कभी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें दिखाई देता है लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। जाने अनजाने में हमारे द्वारा किसी का मन इतना दुखा दिया जाता है कि हम उसे समझ ही नहीं पाते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी, यदि आपसे आपके आसपास या किसी भी वृद्धजन की आप इस प्रकार की स्थिति देखते हैं तो कृपया उसे समझने की कोशिश करें, उसका समाधान करें। ये बुजुर्गों की दुआ ही हमारी दौलत होती है। तो यही मैंने इस कहानी में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि मेरी कहानी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।